अच्छा, अभी आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई है? अरे गाड़ी की दिक्कत तो क्या है, ये तो छोटी सी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें जो आई है हमारे तीर्थ स्थानों पे आ रही है। तीर्थ स्थानों पे मतलब? जैसे हम श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन करने के लिए गए, वहाँ पे पंडित लोगों द्वारा वीआईपी दर्शन कराने के लिए लोगों को पैसे लेके जो है दर्शन करवाए जा रहे हैं। प्रसाद की बेकदरी हो रही है। वही सिस्टम बांके बिहारी जी के चरणों में है। पंडित लोग आते हैं, 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, वीआईपी लाइन में लगा लेते हैं, वहाँ पे उनको फूलमाला डाल देते हैं जी, बड़े बढ़िया दर्शन करा दिए। एक कमर्शियल हो चुका है ये हमारा सिस्टम जो है। आप दर्शन करने आए, आपकी गाड़ी खराब हो गई, कष्ट आपको गाड़ी में धक्का लगाने का नहीं है, आपको मंदिर की सेवाएं तो देखो लाखों करोड़ों दुनिया आ रही है श्री चरणों में दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। कोई पटियाला से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई किसी स्टेट से आ रहा है। पर यहाँ पे जो है ना, भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भक्तों की आस्था को धक्के के रूप में निकाला जा रहा है, उनकी जैसे पैसे निकाले जा रहे हैं लालच लेके। तो जो पैसे लेते हैं, ये लेता कौन है और देता कौन है? देखिए, पंडित लोगों द्वारा जो यहाँ पे पुरोहित बैठे हैं, मंदिरों के सेवादार बैठे हैं, वही ले रहे हैं पैसे। वो पीछे ही पड़ जाते हैं, पीछा छोड़ते ही नहीं है। कोई 200 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है। हम जैसे लोगों को कोई देता है तभी तो लेते। देखिए जी, हम बाहर से आए हैं, हमने भी दर्शन करने हैं। हम कहते हैं कि ये सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए सरकार को। सभी पंडितों को हटा के नए पंडित लगाने चाहिए और ये सिस्टम बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो वीआईपी दर्शन की चाह रखता है वही तो 200 खत्म कर दो वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर टोटली खत्म कर दी देना चाहिए। जो सनातन धर्म की परंपरा है, इसमें वीआईपी कल्चर खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म को अगर ऊपर लेके जाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये वीआईपी कल्चर खत्म करना पड़ेगा। हमारे बुलडोजर बाबा जी बैठे हैं, उन्होंने इतनी काम किए यहाँ पे। घुसपैठ जो भी जहाँ पे गलत एक्टिविटी हो रही थी, नशे के सौदागर उन्होंने ख़त्म कर दिए, गैंगस्टर ख़त्म कर दिए। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि योगी बाबा जी ये जल्द से जल्द हमारी अगर पुकार सुनेंगे, हमारी अपील सुनेंगे, तो इस पर भी वो जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे आप धक्का लगा के आ रहे हैं गाड़ी में, आपने तो आनंद लिया, धक्का ये लोग लगा रहे हैं, है ना? क्या ये समस्या जो ये बता रहे हैं यही समस्या है या धक्के का गुस्सा है? ये नहीं सर, धक्के का गुस्सा नहीं है। चलो, गाड़ियाँ तो रोड पे चलती हैं, चलती चलती बंद हो गई। हमें ज़्यादा जो कष्ट हुआ है, हमें राधा रानी जी के मंदिर में जाके हमारे चलो बंदरों ने एक कार्ड दी, हमने पार्किंग में लगवाई थी, उनको 100 रुपया पार्किंग का भी दिया। और जब हम दर्शन करके आए तो देखा बंदरों ने सारी रबड़ वगैरह शीशे की उखाड़ी हुई, ये रबड़े काटी हुई सारी गाड़ी की। तो फिर हमने उसको बोला कि भाई साहब ये क्या है, आपको पार्किंग के पैसे दे रहे हैं हम पैसे नहीं आपके रोक रहे 100 रुपये कि आपको नहीं देंगे, हम देंगे। जो आपके जो लड़के हैं पीछे बंदर तो देखो जंगल के राजा हैं, उनको नहीं कुछ कह सकते हैं। हम तो आपको कह सकते हैं, आपकी कॉरपोरेशन ने और आप ठेका ले रहे हो, तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। किसी भी यात्री को, किसी भी जो भी मुसाफिर आ रहा है जहाँ पे, उसको किसी प्रकार की गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत ना आए, ठीक है? अच्छा, दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन दिक्कत जो आई वो दिक्कत मंदिर की बड़ी थी या ये धक्का जो लगा रहे हैं इसकी बड़ी है? क्या कहेंगे, या जो कोहरा पड़ रहा है उसकी? नहीं सर, दोनों में से कुछ नहीं। मंदिर की दिक्कत ज़्यादा आज बड़ी लगी। हमने वहाँ पे 2-3 चीज़ें नोट की कि इतने श्रद्धालु रोज़ लाखों करोड़ों के हिसाब से श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने बड़ी दूर से। कोहरा भी पड़ रहा है, गर्मी भी आती है, तो सिरे से लेके सिरे तक ना तो कोई कारपेट की व्यवस्था है, ना वॉशरूम की व्यवस्था है। बस वहाँ पे एक है, मान लो एक 14 साल का बच्चा भी अगर पंडित का वहाँ पे खड़ा है, उसको भी हम वहाँ पे बोलते माथा टेकते, वो कहता है जाते हुए हमें तो कुछ दे जाओ। हम कहते हैं महाराज जी, प्रभु जी, वो कहता है हार डलवाना है, चुनरी लेनी है, 500 दे जाओ, 1000 दे जाओ। उसको बाकी जो प्रसाद है उसकी बेकदरी हो रही है, वो पाँव में पड़ा है वहाँ पे। ये जो आपको चुनरी प्रसाद देने के पैसे मांगते हैं, तो ये पैसा प्रसाद कहाँ से आते हैं? जो चढ़ावे का होता है वही देने के मांगते हैं या कुछ अलग से? नहीं, चढ़ावे का। पहले तो मान लो हम जैसे लोग या जो भी आते हैं, हम अपनी आस्था के साथ फूल अर्पण करते हैं, कोई चुनरी अर्पण करता है,
किसी ने कुछ सुखा मतलब अपनी मनोकामना होती है कि मैं भगवान जी मेरा ये काम हो जाए, मैं ये चढ़ाऊँगा, उसी चीज़ को दुकानदार तो चलो बेचते ही बेचते हैं, उनका व्यापार है, ठीक है। जो अंदर पुजारी बैठे हैं, पुजारी लोग भी उसको बेच रहे हैं, कहते हैं ये चुनरी लेनी है 500 देंगे। आज तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, राधा रानी जी को प्रसाद लगवाया जा रहा था भोग लगवाने के टाइम में। उस टाइम में एक बार तो बोले, कहते जी भवन बंद हो गया जी, फिर उसके बाद एकदम से उन्होंने खोल दिया। हमारे साथ आपका कष्ट क्या है कि जो पैसा चढ़ावे में चढ़ रहा है, ये जो सरकार की नज़र है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, बिल्कुल, सिस्टम को अपडेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं योगी जी, यूपी जो सरकार है उसका यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है। यूपी की हमारे पूरे स्टेट का बड़ा भाई है, जो घर का कहते हैं मोरी आदमी होता है ना, बड़ा भाई होता है। अगर वहाँ पे कुछ सुधार होगा तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में सुधार होगा। तो आज हमने यहाँ पे आके ये देखा यूपी में इस चीज़ का, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं आदित्यनाथ योगी जी की तरफ से, यूपी में ये हो रहा है वो हो रहा है। आज हमने यहाँ पे आके एक चीज़ देखी है कि यूपी में भी चोरी का धंधा पूरा चल रहा है पुजारियों की तरफ से। वैसे अगर बात करते हैं रोड कैसे मिले आपको और व्यवस्थाएं, अगर योगी सरकार की या केंद्र सरकार की बात करें तो वो वहाँ से पंजाब से आने के यहाँ तक क्या कुछ अच्छा लगा? सर पंजाब से आने तक नेशनल हाईवे तो बिल्कुल ओके है, जो यहाँ के साइडों के रास्ते हैं वो सारे ही ख़राब हैं। तकरीबन आप वहाँ लाडली के वहाँ हम गए जब बरसाने, वहाँ पे भी सारे जो पहाड़ी के रास्ते हैं सब टूटे हुए हैं, कहीं लाइटों का कोई प्रबंध नहीं है, मान लो रात के टाइम में कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे भी आप देख लो, हाईवे के ऊपर हम खड़े हैं, धक्का लगा के आ रहे हैं, ये यहाँ पे ढाबे के ऊपर हमें लाइट मिली है, नहीं पीछे से कुछ भी कोई लाइट नहीं, कोई कुछ प्रबंध नहीं है, सब प्रबंध खराब है यहाँ पे, क्योंकि मेन सिटी है। बात करते हैं अगर आज के कोहरे की, जिस खबर पे हम लोग यहाँ हैं, हम कोहरे को शूट कर रहे थे, आप अचानक से आप लोग मिले, तो कोहरा कैसा है पीछे? सर धंधा कोहरा बहुत ज़्यादा है, आगे आदमी को आदमी नहीं दिख रहा, जो जितना यहाँ इससे भी ज़्यादा अंधेरे में वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत रोडों के ऊपर लाइट की व्यवस्था हो, उसमें शायद कुछ कोहरा कम भी हो सकता है। और लाइट की ना वजह से कारण कि कोहरा ज़्यादा लगता है कि जितना है कि मान लो लाइट तो हमारा क्या करना चाहिए, कैसे सुविधा मिलेगी यात्रियों को, या आप सरकार के लिए क्या कहना है? वृंदावन मेन हाईवे के ऊपर, मथुरा से वृंदावन मेन हाईवे के ऊपर कोहरे के लिए इनको स्ट्रीट लाइटें मेन हाईवे के ऊपर लगानी चाहिए, कि ताकि यात्री जो भी वृंदावन जाने वाले की तरफ अपना पूरा आनंद ले सकें। बांके बिहारी जी का हम योगी सरकार को यही अपील करते हैं। और जो मंदिरों में जो पुजारी बैठे हैं, इनके ऊपर वीआईपी दर्शन के नाम से पैसे लेने के ऊपर इनके ऊपर नकेल कसी जाए। बहुत धन्यवाद। आपने सुना, ऐसा कहा जाता है कि कोयले की खान में हीरा निकलता है, ऐसा सुना है, ऐसा देखा भी गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरे दो भाई हैं, ये पंजाब से पटियाला से आए हैं, और इन्होंने बताया है कि ये लोग पंजाब से आकर के यहाँ पर आज कोहरे में जो इनकी गाड़ी खराब हुई है उससे इतने दुखी नहीं है, उससे इतने परेशान नहीं है, जितना कि यहाँ पर मंदिर प्रशासन के द्वारा जो मनमानी की जा रही है, मनमानी के अलावा जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस सब को लेकर के ये लोग बहुत क्षुब्ध नजर आए हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश देश के बड़े भाई के नाम से जाना जाता है, यानी प्रदेशों का सबसे बड़ा भाई है, और यदि उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे पूरे देश के सभी प्रदेशों में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को या करने को मिल सकेगा। अब आने वाली बात ये है, समय ये है कि आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि आखिर इन दो भाइयों की ये समस्या कितनी आगे तक नहीं जाएगी, जो इनको समस्या देखने को मिली उस पर कितनी लगाम यहाँ का प्रशासन लगाएगा। ये निश्चित तौर पे प्रशासन के अधिकार क्षेत्र की बात है कि मथुरा आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इन्होंने कहा कि सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन छलावा के नाम पर बहुत कुछ मंदिरों में देखा जा रहा है, जो कि आने वाले श्रद्धालु भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ जैसा लगता है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि हमारी इस खबर का असर आखिर किस अधिकारी तक पहुंचता है, आखिर किस सिस्टम तक पहुंचता है, और कौन वो व्यक्ति ऐसा होगा या कौन सा सिस्टम ऐसा होगा जो बहुत जल्द इन पर नकेल कसने का काम करेगा।
समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े।